हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल CS क्रिएशन कहानियों की झोली में। दोस्तों, आज की ये कहानी हो सकती है कि थोड़ी लंबी हो जाए, पर आज मैं जिस इंसान की कहानी सुनाने जा रही हूँ, उनका सफलता तक पहुँचने का सफ़र भी बहुत लंबा था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी असफलताओं को सफलता में बदलकर एक इतिहास रच डाला। दोस्तों, आप लोगों ने तो वर्ल्ट डिज्नी का नाम सुना ही होगा। वर्ल्ट डिज्नी का पूरा नाम वाल्टर एलियस डिज्नी था। उनका जन्म 5 दिसंबर 1901 शिकागो, इलिनॉयस, यूएस में हुआ। वर्ल्ट डिज्नी को बचपन से ही सबसे अलग और अनोखा शौक था। वर्ल्ट डिज्नी एक अमेरिकी एनिमेटर, फिल्म निर्माता और व्यवसायी थे। वर्ल्ट डिज्नी 20वीं शताब्दी के दौरान मनोरंजन की दुनिया में अपने योगदान के लिए प्रसिद्ध है। वो थीम पार्क डिज्नीलैंड और डिज्नी वर्ल्ड के संस्थापक हैं। अगर आप 90 के दशक के बच्चे हैं तो उनका बनाया हुआ मिकी माउस कार्टून तो आपका ज़रूरी फेवरेट रहा होगा। वर्ल्ट डिज्नी ने अपने भाई रॉय डिज्नी के साथ संयुक्त रूप से डिज्नी प्रोडक्शन की स्थापना की थी, जो दुनिया की सबसे प्रसिद्ध मोशन पिक्चर्स प्रोडक्शन कंपनियों में से एक बन गई, जो आज दुनिया की नंबर 1 एंटरटेनमेंट कंपनी है। वर्ल्ट डिज्नी की असफलताओं की कहानी बहुत लंबी है। ऐसा माना जाता है कि वो 300 से अधिक बार असफल हुए, लेकिन उन्होंने अपनी असफलताओं से हार न मानते हुए एक अलग ही इतिहास लिख दिया। उन्होंने अपना ज़्यादातर बचपन मर्सोलिन, मिसौरी में बिताया, जहां उन्होंने पड़ोसियों और परिवार के दोस्तों के चित्र बनाना, पेंटिंग करना और उसे बेचना शुरू कर दिया। उनके पिता एलियस डिज्नी किसान और निर्माण ठेकेदार थे और उनकी माँ फ्लोरा कॉल पब्लिक स्कूल की टीचर थी। वो अपने माता पिता के चौथी संतान थे। वर्ल्ट डिज्नी ने शिकागो के मैकिनले हाई स्कूल में पढ़ाई की, जहां उन्होंने उधारी के कैमरे से ड्राइंग और फोटोग्राफी की कक्षाएं ली। वो स्कूल के पेपर के लिए योगदान देने वाले कार्टूनिस्ट थे। उन्होंने शिकागो के कला संस्थान में पाठ्यक्रम भी लिया। 1918 में प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो चुका था। तब वर्ल्ट डिज्नी 16 साल के थे जब उन्होंने सेना में शामिल होने के लिए स्कूल छोड़ दिया था, लेकिन कम उम्र होने के कारण उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया। फिर वो रेड क्रॉस में शामिल हो गए और उन्हें एम्बुलेंस चलाने के लिए फ्रांस भेजा गया और वो 1919 में वापस यूएस आ गए। 19 साल की उम्र में उन्होंने अपनी कार्टून कंपनी खोली थी, लेकिन उनका एक भी कार्टून भी नहीं बिका और पैसे की कमी के चलते उनके पास किराए और खाने के पैसे भी नहीं थे। उन्हें कई बार बिना खाए भी रहना पड़ता था। कंसस सिटी में अपने कार्टून सीरीज के बुरी तरह से असफल होने के कारण वो कंगाल हो गए। जीवन में ऐसा समय भी आया जब वो दिमागी और मानसिक रूप से तनावग्रस्त और टूट चुके थे, लेकिन फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। एक बार की बात है जब एक न्यूज़पेपर एडिटर ने वर्ल्ट डिज्नी को ये कहकर निकाल दिया कि तुम्हारे अंदर इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी की कमी है, तुम एक आलसी किस्म के प्राणी हो। कार्टून की दुनिया में अपना परचम लहराने से पहले शुरुआती दिनों में इस कार्टून बिजनेस में पूरी तरह से असफल हुए। एक्टिंग में अपना हाथ आजमाया, किंतु सफल ना हुए। बिजनेस में अनगिनत बार असफल हुए। उनकी कामयाबी का सफ़र कभी आसान नहीं रहा। उन्हें कई असफलताओं और कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। 1922 में उन्होंने अकेले दूसरा बिजनेस स्टार्ट किया, जिसे लफोग्राम का नाम दिया। वर्ल्ट डिज्नी लोकल थिएटर्स के लिए छोटी छोटी एनिमेशन फिल्म्स बनाते थे, लेकिन पैसों की कमी और नुकसान के कारण 1924 में उन्हें ये बिज़नेस भी बंद करना पड़ा। इस बिज़नेस को बचाने के लिए वर्ल्ट डिज्नी ने दिन रात मेहनत की थी। वो देर रात अपने पिता के गैराज में काम किया करते थे। कभी कभी उन्हें ऐसा लगता था कि एनिमेशन और कॉमर्शियल आर्ट उनके बस की बात नहीं है, इसलिए वो अपने भाई के साथ हॉलीवुड चले गए, लेकिन उन्हें वहाँ भी कोई खास काम नहीं मिला। उन्होंने अपने भाई के साथ मिलकर डिज्नी ब्रोस नाम से स्टूडियो खोला। बाद में अपने भाई के सुझाव पर कंपनी का नाम बदल के वर्ल्ट डिज्नी स्टूडियो कर दिया। उन्हें पहली सफलता और प्रसिद्धि ऑसवर्ल्ड द लकी रैबिट के नाम से मिली। जब वर्ल्ट डिज्नी अपने प्रोड्यूसर से मिलने, अपनी कॉन्ट्रैक्ट के बारे में चर्चा करने न्यूयॉर्क पहुंचे, तब उन्हें पता चला कि उनके प्रोड्यूसर ने धोखे से कार्टून कैरेक्टर के राइट्स अपने नाम कर लिए और डिज्नी ब्रोस के सारे आर्टिस्ट को भी खरीद लिया है।
वर्ल्ट डिज्नी को बहुत निराशा और फ्रस्ट्रेशन हुआ। यहाँ तक पहुँचने के लिए वर्ल्ट डिज्नी ने 8 साल कड़ी मेहनत की थी। वर्ल्ट डिज्नी को मिकी माउस बनाने का आइडिया बहुत ही अजीबोगरीब तरीके से आया। दरअसल वो स्टूडियो में बैठे थे, तभी उनकी टेबल पर एक चूहा चढ़ गया। उसकी हरकतें देखकर उन्हें एक आइडिया आया और उन्होंने मिकी बनाया। मिकी माउस को वर्ल्ट डिज्नी ने कड़ी मेहनत और लगन से एनिमेट किया और आवाज़ भी खुद ही दी। ये सब कुछ उन्होंने अकेले ही किया, क्योंकि कंपनी में कोई बचा ही नहीं था। जब डिज्नी साहब ने मिकी माउस का आइडिया अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को बताया, कोई उनके साथ काम करने के लिए तैयार नहीं हुआ। जब मिकी माउस का कंसेप्ट तैयार हुआ, तब कोई भी बैंक उनको फाइनेंस करने के लिए तैयार नहीं था। 300 मीटिंग्स के बाद एक बैंक मुश्किल से तैयार हुआ उन पर पैसे लगाने के लिए। 6 साल की कड़ी मेहनत के बाद 18 नवंबर 1928 को मिकी माउस थिएटर में पेश की गई, जिसने वर्ल्ट डिज्नी को अलग ही पहचान दी और इसी मिकी ने उन्हें बुलंदियों तक पहुंचाया। ऐसा नहीं था कि वर्ल्ट डिज्नी को असफलता और धोखे से तकलीफ नहीं हुई। मिकी माउस के सफल होने के बाद भी उनकी कंपनी 4 मिलियन कर्ज में डूबी थी। वो और बड़ा विजन देखते और पूरे उत्साह के साथ उसे पूरा करने में लग जाते। ऐसी मुश्किल परिस्थितियों में भी उन्होंने लोन लेकर 3 साल की मेहनत के बाद 1937 में स्नो वाइट और द 7 ड्वार्फ रिलीज़ की। ये फिल्म अत्यंत सफल हुई और इसके बाद कभी वर्ल्ट डिज्नी को पीछे मुड़कर नहीं देखना पड़ा। 1940 में उन्होंने एक मनोरंजन पार्क बनाने के बारे में सोचा, जहां पार्क के कर्मचारी अपने बच्चों और परिवार के साथ समय बिता सके। चिल्ड्रन फेयरीलैंड की अपनी यात्रा के दौरान कईयों ने इस विचार में योगदान दिया। वर्ल्ट डिज्नी ने इसे बनाने में दिन रात एक कर दिया। 1955 में एक लाइव टीवी प्रोग्राम के दौरान उन्होंने अपने बनाए नए डिज्नीलैंड को इस आशा के साथ प्रस्तुत किया कि ये लोगों के लिए आनंद और प्रेरणा का स्रोत बन सके। लोगों के लिए खुला ये सबसे लोकप्रिय पार्क था। उन्होंने इतना ही नहीं, वाटर पार्क्स, मोशन पिक्चर्स और रिजॉर्ट्स भी बनाए। उन्होंने एक ऐसा पार्क बना दिया जो आनंद का प्रतीक बन गया। 1966 में वर्ल्ट डिज्नी को अपने फेफड़ों के कैंसर के बारे में पता चला और अपना 65वां जन्मदिन मनाने के 10 दिन बाद ही कैंसर की बीमारी के चलते 15 दिसंबर 1966 को अमेरिका के कैलिफोर्निया स्थित बारबैंक में उनका निधन हो गया। वर्ल्ट डिज्नी के जीवन काल में उनके द्वारा निर्मित प्रसिद्ध फिल्मों में से है मिकी माउस, स्नो वाइट, 7 ड्वार्फ, पिनोकियो, डम्बो, सिंड्रेला, पीटर पैन, स्लीपिंग ब्यूटी, विनी द पूह और कई सारे। 1966 में अपनी मृत्यु से पहले उन्होंने द जंगल बुक पे काम किया था। ये उनकी ज़िंदगी की आखिरी एनिमेटेड मूवी थी। उन्होंने अपने जीवन काल में कुल 22 ऑस्कर पुरस्कार जीते थे। एक फिल्म निर्माता के रूप में उनके नाम सबसे अधिक ऑस्कर पुरस्कार जीतने का रिकॉर्ड दर्ज है। 5 दिसंबर 2013 को डिज्नी के 112वें जन्मदिन के अवसर पर शिकागो के मेयर ने 5 दिसंबर को वर्ल्ट डिज्नी डे घोषित कर दिया। वर्ल्ट डिज्नी के जीवन में कई असफलताएं आई। कई बार लोगों ने उनका साथ नहीं दिया, कई बार उन्हें धोखा दिया गया, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने हार नहीं मानी। खुद पे भरोसा करते हुए आगे बढ़ते गए। वर्ल्ट डिज्नी का कारोबार आज 35 अरब अमेरिकन डॉलर के बराबर है। साल 2005 में हॉटस्टार लॉन्च हुआ। इसके 2 साल बाद साल 2011 में डिज्नी ने उसे खरीद लिया। आज डिज्नी प्लस हॉटस्टार भारत का सबसे सफल OTT प्लेटफॉर्म बन चुका है। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अगर आप में भी काबिलियत है तो आप अपना काम करते रहिए। फिर इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आपको कितना समय लगेगा उसमें सफल होने में। अगर आप लगातार असफल होने के बाद भी कोशिश करते रहते हैं तो एक दिन आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। वर्ल्ट डिज्नी कहा करते थे, इफ़ यू कैन विजुअलाइज इट, यू कैन ड्रीम इट, देयर इज सम वे टू डू इट। धन्यवाद।